तल्लत पार्क और बाबू साबू का जो इलाका मुतासर हुआ था, आज हम आपको वो इलाका दिखाएंगे। एक खंडरात का मंजर पेश कर रही है कि कई कई फिट जो है पानी यहाँ पर जमा रहा और गली का इस वक्त बुरा हाल है। हमारी एक दीवार गिरने वाली, उन पे पूरा घर खराब हुआ। अगर गिर गया तो पूरा घर गिर जाएगा। पलंग, लमारियाँ, सर पेटियाँ, संदूक, मंजियाँ, यानी कि सब कुछ तबाह हो गया, आपका सब कुछ चला गया। सारा कुछ तबाह हो गया। मैं तो रोंदा फिरना गलियाँ च। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नाका मेज़बान वहीद गुज्जर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। नाजरीन, गुज़श्ता दिनों जो हैं सैलाबी रेले के बाइस तल्लत पार्क और बाबू साबू का जो इलाका मुतासर हुआ था, आज हम आपको वो इलाका दिखाएंगे। और मेरा कैमरामैन बाबर मुमताज़ अगर आपको दिखाए, ये वो गली है तल्लत पार्क की जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इस इलाके की सबसे ऊंची गली थी। और इसके हालात आप देख लें कि किस कदर ये खंडरात का मंजर पेश कर रही है कि कई कई फिट जो है पानी यहाँ पर जमा रहा और गली का इस वक्त बुरा हाल है। यानी कि यहाँ से आप पैदल नहीं गुज़र सकते, इस कदर यहाँ पर बुरे हालात हैं। सीवरेज का निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पर ख़राब और धर्म भरम हो चुका है। यानी कि घरों में लोग अगर आते भी हैं तो वो सीवरेज जो है इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि पानी जो है उसका निकास नहीं होगा। आपका कौन सा घर है और कितने फिट यहाँ पर पानी आया था? इधर 10 फुट आया था, वो सामने निशान लगा हुआ है खिड़की का। इतनी गली ऊंची थी, वो गली भी उड़ा के ले गया है। तो सारी सीवरेज भी ख़त्म हो गई है। घरों के अंदर 2-2 फुट पानी चला गया। ये सबसे एरिया ऊंचा था, सबसे। यानी कि सबसे ऊंचे एरिया में 10 फुट या 2-2 फुट घरों के अंदर पानी गया है। तो नीचे जो इलाके थे वो तो फिर घर मुकम्मल, घर गिरे कितने हैं यहाँ पर? उनकी छत से ऊपर अभी पानी खड़ा है। छत के ऊपर अभी जनरेटर भी लगे हुए हैं, अभी ऊपर पानी खड़ा है। ये सूरत हाल है कि लोगों की, ये कैमरामैन दोबारा दिखाए तो ये ऐसा लग रहा है जैसे खुदा ना खास्ता कोई यहाँ पर कोई बॉम्ब कोई गिरा गया है। क्या करें? हमारी एक दीवार गिरने वाली, उन पे पूरा घर खराब हुआ। अगर गिर गया तो पूरा घर गिर जाएगा। आगे भी दिखाते हैं जाकर कि क्या सूरत हाल है। ये देखें, ये भी जो है मुकम्मल तौर पर गड़ा बन गया है और ये घर जो है आप देखें कि इसको सपोर्ट दी गई है, एक छोटी सी लकड़ी की सपोर्ट दी गई है गालबन, और ये किसी भी वक्त जो है वो गिर सकता है। तो ये सूरत हाल है, लोगों के घरों के अंदर पानी आके घरों का जो है बिल्कुल उसको तहस नहस कर दिया। और ये सबसे ऊंची गली के ये हालात हैं। आपका घर ये है जी, ये घर जो है, इसके घर में, इस घर के बारे में इतना पानी था, वो खुद यहाँ पे जब ये निकला है, इतना पानी था। खुद जब ये पानी निकला है उधर से, फिर आप पे निकला है, फिर मैंने उधर के दरिया पानी से ये घर धोया है। अच्छा जी, यहाँ तक यानी घर पानी, यानी कि ये तो फिर 12-15 फीट बन जाता है। 15 फुट तक यानी कि यहाँ पर पानी आया है। तो अंदर कोई ऐसा है कि हम आ सकते हैं? वो ख़तरे से खाली नहीं है। कोशिश करेंगे कि ये थोड़े से मनाज़र आपको दिखाकर यहाँ से बाहर जाने की, जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि पीछे भी कैमरामैन दिखाया तो इधर ये लकड़ी के साथ सपोर्ट दी गई है। तो ये हालात हैं जी। तो ये सूरत हाल है जी लोगों की। यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ़ इंसानी जान बची है और शुक्र अल्लाह का कि यहाँ पर कोई इंसानी जान का नुकसान नहीं हुआ, मगर उसके अलावा कुछ नहीं बचा। मगर एक अच्छी बात यह है कि अभी कुछ देर पहले हमारी असिस्टेंट कमिश्नर से बात हो रही थी, उनका कहना था कि ये जितने भी नुकसानात हुए हैं इसकी मुकम्मल असेसमेंट होगी और देखा जाएगा कि कितने घर गिरे हैं, कितनी दीवारें गिरी हैं, कितना लोगों का नुकसान हुआ है। वो एक मुकम्मल जो है वो असेसमेंट के बाद जो है उसका जितने भी लोग मुतासरीन हैं उनका अजाला भी किया जाएगा। कोशिश ये की जाएगी कि जितना जिसका नुकसान हुआ है उसकी जो है मैक्सिमम जो है उसकी हेल्प हो। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। मगर दूसरी जानिब इंतज़ामिया की जानिब से फ्लड कैंप लगाए गए हैं। यहाँ पर भी जो है इंतज़ामिया विज़िट कर रही है और कोशिश कर रही है कि लोगों को ऐसे घरों में ना भेजा जाए कि जहाँ पर ख़तरा हो। आपका क्या क्या नुकसान हुआ घर में से? आपकी कौन कौन सी चीज़ जो ज़ाया होगी है? मेरी जी एक फ्रिज, मेरे बाकी कपड़े धोने वाले, सुकाने वाले, गीजर, गर्म करने वाले खाने, बेड, सोफे, पलंग, लमारियाँ, सर पेटियाँ, संदूक, मंजियाँ, यानी कि सब कुछ तबाह हो गया, आपका सब कुछ चला गया। सारा कुछ तबाह हो गया। मैं तो रोंदा फिरना गलियाँ च। ते अपने साहबां नूं मैं खबर देना कि आके इंटरव्यू लवो महल्लेदारां दी
ਖਬਰ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਾਟੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ। लोगों का सामान बहुत बह गया यहाँ पर। अगर सब लोगों से बात करें तो एक बड़ा टाइम जो है हमें चाहिए होगा, मगर कोशिश ये कर रहे हैं कि जो ज़्यादा लोग मुतासर हैं, क्योंकि अभी सारे लोग तो यहाँ पर नहीं है, मगर जितने लोग यहाँ पर आए हैं उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बुज़ुर्गों की भी बात सुनी, यहाँ पर जो लोग हैं शहरी अहले इलाका, उनकी भी बात सुनी कि किस कदर यहाँ पर नुकसान हुआ, तबाही के मनाजर थे। लोग जो हैं कहते हैं कि हम एक दिन पहले ही जाना शुरू हो चुके थे कि उनको ख़तरा महसूस होना शुरू हो गया था कि पानी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सूरत हाल है तलत पार्क बाबू साबू की, जहाँ पर इंतज़ामिया हतमन ये कोशिश कर रही है कि किसी भी शहरी को उस वक्त तक घर ना भेजा जाए जब तक कि उसका घर ख़ुद से इंतज़ामिया चेक ना कर ले, क्योंकि अभी भी इस इलाके में पानी मौजूद है। ये सूरत हाल थी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान वहीद गुज्जर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।